बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज पंडित भगवान दास जी सकना यानी निवासी नरयाब श्री महाराज के दर्शनों को हाजिर हुए और बड़ी भक्ति और वैराग्य की हालत में आबदीद यानी सजल नेत्र होकर अर्ज किया कि महाराज, मेरा उद्धार तो नामुमकिन नजर आता है। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। लाखों जीव शिकार में मारे और क्या क्या अर्ज करूं। जब उसका ख्याल करता हूं मायूस हो जाता हूं। श्री महाराज जी ने फरमाया, अब आप उनका मुतलिक यानी सर्वथा ख्याल न करें और भजन किए जाएं, आपका जरूर उद्धार होगा। देखो, वाल्मीकि जी भील थे, जानवर तो क्या, उन्होंने तो लाखों आदमियों का वध किया। रामा रामा की बजाय मारा मारा जपा। फिर भी ऐसे जबरदस्त महात्मा हुए कि पेशतर यानी पहले से रामायण लिखकर रख दी और श्री रामचंद्र जी की स्त्री सीता जी उनका पानी भरती थी। आपका तो ब्राह्मण शरीर है, अगर आप भजन करेंगे तो आपकी मुक्ति में क्या शक है। श्री कृष्ण महाराज जी ने भी फरमाया है, जब शूद्र और वैश्य सबका उद्धार होता है तो हे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तेरी मुक्ति और उद्धार में क्या कलाम यानी शंका है। इसलिए अपने भजन के काम में लगे रहो, रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे सब हो रहेगा। एक दिन एक सत्संगी ने विनय की कि हठ योग और राजयोग की समय और सहज समाधि में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस तरह से गुड़, बूरा और मिश्री की मिठास का वर्णन जबान से नहीं हो सकता, इसी तरह समाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका तो उस स्थान पर पहुंचने से ही पता लगता है। परिणाम सबका एक ही है। किसी को स्वभाव के अनुसार कोई सुलभ है, किसी दूसरे को कोई और सुलभ है। जिसको जो सुलभ मालूम हो, उसी में वह जल्दी उन्नति कर सकता है। हठ योग में पहले प्राण को काबू में किया जाता है, उसके बाद मन काबू में आता है। प्राण काबू करने में जरा कष्ट प्रतीत होता है, किंतु कईयों को उसी में सुविधा होती है। राजयोग में प्राण और मन दोनों को रोकने का साथ साथ अभ्यास होता है। उसकी अवस्था बीच की है। लय योग में चित्त की वृत्तियों को अंतर की ओर लगाकर ध्यान किया जाता है। जब चित्त ठहर गया तो प्राण उसके साथ साथ ठहर जाते हैं। इसमें कष्ट कम होता है, मगर बाज को यह सुगम नहीं। मंत्र योग में सोहम आदि किसी मंत्र पर ध्यान जमाकर सुरत तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। इससे भी प्राण और मन ठहर जाते हैं। सहज समाधि और उन्मनी और कैवल्य की करीब करीब एक सी हालत है। इनसे मन में बेख्याली और बेखुदी हो जाती है। प्राण मन के साथ रुक जाते हैं। इसमें सहूलियत होती है, इसीलिए इसको सहज नाम दिया है। मन
और प्राण का आपस में ऐसा संबंध है कि एक के रुकने से दूसरा खुद ब खुद रुक जाता है। इसीलिए इनमें से चाहे जिसको पहले रोक दिया जाए, दूसरा भी रुक जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज